जोहार अमर छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आप जमोजन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। तो छत्तीसगढ़ी के हमार ये बुलेटिन में हमन आप मन ला दिखाबो आप मन के शहर के खबर, आप मन के गांव गली के खबर, ऐसे खबर जेकर सीधा सरोकार आप मन ले हर दिन बेहनिया जय जोहार छत्तीसगढ़ लेके मैं आप मन के बीच आहूं। तो शुरू करथन आज के ये बुलेटिन ला। अब बुलेटिन में सबले पहली बात करबो बालोद के खबर के यहाँ पिछले 2 दिन में 100 ले ज्यादा जो ग्रामीण है वो उल्टी दस्त के शिकार हो गए हैं। असल में गुंडरदेही ब्लॉक स्थित गांव खुटेरी के ग्रामीण उल्टी दस्त ले प्रभावित हैं। गांव के सामुदायिक भवन में स्वास्थ्य विभाग ढारले अस्थायी कैंप लगाए गए हैं और ग्रामीण मन की इलाज करे जाते हैं। कुछ प्रभावित ला गुंडरदेही सीएससी में घलो भर्ती कराए गए हैं। खबर की जो संख्या है वो सलग बढ़त गए है और यह बताया जाते है कि गांव में बीते शनिवार के एक बिहाव के समारोह रही जेमा ग्रामीण मन शामिल हो रही नहीं या खाना खा रही ने और ये बाद जो ग्रामीण मन में उल्टी दस्त के शिकायत होए लगी। ये मामला में सीएमएचओ डॉक्टर एम के सूर्यवंशी कहिन कि बीमार ग्रामीण मन की स्थिति पहले ले बेहतर है। गांव में अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं जहां लोगन के सलग उपचार करे जाते हैं। तो ये खबर निकल के आगुआ है बालोद ले जहां 100 ले ज्यादा लोगन जो ने वो उल्टी दस्त ले प्रभावित हवा। गांव में स्थायी कैंप लगाए गए हैं जहां लोगन मन के इलाज करे जाते हैं। ग्राम खुटेरी में शादी का प्रोग्राम हो रहा था जहां पे बहुत लोग ग्राम के सभी शामिल थे जिसके कारण उल्टी दस्त हुआ और ये शनिवार से धीरे धीरे शुरू हुआ। कल ज़्यादा हो गया था जिसमें से 60 करीब मरीज आए थे जिसमें संभवतः हमको देखा गया कि ये फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आज भी वहाँ शिविर लगा है जिसमें 20 पेशेंट आए हैं अभी। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी मोहन दास मानिकपुरी हमारे करा ये मेरा सीधा जुड़ा थे। मोहन 100 ले ज्यादा जो लोगों ने वो उल्टी दस्त ले पीड़ित रहे। अस्थायी कैंप गलो गांव में लगाया गया। अभी का स्थिति पूरा तरह ले काबू में आ गए। जो बीमार लोगों ने वो मन की का स्थिति का अपडेट ये पूरा खबर में जैसे कि ये मामला जो है शनिवार के रही से शनिवार को गांव के शादी समारोह में तो भोजन करेंगे तो रविवार को 60 जन प्रभावित हुई उल्टी दस्त के बाद जो है फिर आके जब देखें सोमवार के दिन फिर उसका संख्या बढ़ी है। ऐसे सोमवार तक बढ़ करके 110 जिले में तो ठीक हो गए और बाकी लोग जैसे कुछ बचे हैं तेमन अभी जो है गुंडरदेही के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए और अभी जैसे हम आज सुबह अगर अपडेट लेने के लिए अपन बात करें बिहार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से तो वो बताते हैं कि स्थिति सामान्य है करके। फिर भी वहाँ पर सुरक्षा के एहतियात बरतते हुए वहाँ पर गाँव में जो है वो अस्थायी रूप से उपचार कैंप लगाए गए हैं। जी बिल्कुल मोहनदास आप नजर बना के रखिया ये पूरा खबर में आप मन से अपडेट सलग लेते रहो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी पर। बार्थनागु छत्तीसगढ़ में देश के तीसर सबले बड़े टाइगर रिजर्व के गठन हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार राजपत्र में यकर अधिसूचना गलो प्रकाशित करे है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य मिला के टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं और यकर संग ही ये देश के 56वां टाइगर रिजर्व बन गए हैं। आप मतलब बता दें कि 7 अगस्त के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ला सीएम साया टाइगर रिजर्व बनाए की घोषणा करे रहे। यह फैसला ले छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 हो गए। ये में बीजापुर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, गरियाबंद में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, मुंगेली में अचानक मां टाइगर रिजर्व और अब गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आ गए हैं। मध्य प्रदेश और झारखंड ले सटे होई के सेती टाइगर बर ये बड़ लंबा कॉरिडोर साबित हुई। 2301 वर्ग किलोमीटर में फैले ये उद्यान तमोर पिंगला अभ्यारण्य के संगी एशिया के सबले बड़े टाइगर कॉरिडोर अब बन गए हैं। तो ये कई मायने में अहम है। क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राकृतिक जल स्रोत है। अब यह के जो अधिसूचना जारी होने के बाद राष्ट्रीय उद्यान के सूरत बदल है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क की तरफ से वरिष्ठ कार्यालय को इसका डिक्लेरेशन के विषय में अधिसूचना का प्रस्ताव भेज दिया गया था और ये आप सबको बताते हुए हर्ष की बात है कि अभी कुछ समय पहले उसका नोटिफिकेशन हो गया है आज ही। रही बात प्रक्रिया की तो आज ही इसका नोटिफिकेशन हुआ है और एनटीसीए प्रोटोकॉल के अंतर्गत और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशानुसार जल्द ही इस विषय में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सतीश गुप्ता हमारे करा लाइव जुड़ाते हैं। सतीश, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अब टाइगर रिजर्व जोन बन गए, कौन तरह ले अब यहाँ के विकास हुई, पर्यटन के कौन तरह ले और संभावना छत्तीसगढ़ में बढ़ी अब? देखिए श्रवण, मैं आपको बता दूं कि एक दिन पहले ही जिस तरह से सरकार ने अधिसूचना जारी की है और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कैमूर पिंगला अभ्यारण्य को लेकर के इस तरह से 7 अगस्त को इसको लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसको टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की थी और एक दिन पहले ही जिस तरह से अधिसूचना जारी हुई है तो यह देश का 56वां और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व होगा और देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा, जो एशिया का एक बड़ा कॉरिडोर जो है यहाँ पे ये बनने जा रहा है। और जिस तरह से गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जहाँ बाघ विचरण क्षेत्र है और कुछ दिन हालांकि पहले एक 8 नवंबर को एक बाघ की मौत हुई है, लेकिन इसके बाद भी जो ये राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे बालम पहाड़ है, पर्यटकों का आना जाना साल भर लगा रहता है। जो और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो 4 पार्क परिक्षेत्र के जो रेंज है, जनकपुर, कमरजी, रामगढ़ और कोटा जो है ये जनकपुर, कमरजी और कोटाटोल और जनकपुर, तो ये 4 जो रेंज है सोनाथ, तो इसको लेकर के जो 4 रेंज जो फैले हुए हैं इसमें जो है ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ साल भर आते हैं। जो खासकर जो बालम पहाड़ का जो क्षेत्र है वह काफी जो है वहाँ पे जो है लोग वहाँ पहुंचते हैं और साल भर वहाँ लोग पहुंचते, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा, बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचेंगे और जो राष्ट्रीय उद्यान जैसे टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है तो आने वाले समय में एक इसकी नई पहचान बनेगी। बिल्कुल, तो यह दिन में एक नवा पहचान बनी, पर्यटन की संभावना सलग बाड़ी, रोजगार के बाड़ी कई मायने में बड़ महत्वपूर्ण हो जाइए। बहुत धन्यवाद हमारे करा जोड़े पर सतीश और ये पूरा जानकारी बार। अब खबर सरगुजा जिला ले, जे राशन कार्ड धारी राशन कार्ड के केवाईसी कराए में कोनो रुचि नहीं लेते और ये कर ले का हुई ये घलो आप मन बता देतन। और ये कर जो कारण निकल के आया है कि जिला में 17% राशन कार्ड धारी मन अपन केवाईसी अभी नहीं कराए। केवाईसी नहीं कराने वाला में जो ज्यादातर कार्ड धारी है वो APL है। अब ऐसे में केवाईसी नहीं कराने वाला राशन कार्ड वो बन के निरस्त हो सकते, काबर की केवाईसी जरूरी है और केवाईसी नहीं करवाए तो राशन कार्ड ला निरस्त करे जा सकते। खाद्य विभाग शासन के निर्देश के अगोरा करत है। असल में राशन कार्ड में केवाईसी अपडेशन यानी कि आप मन के परिचय और पता के प्रमाण दोबारा अपडेट आप मतलब करना होते, ये केवाईसी की प्रक्रिया है। शासन 31 अक्टूबर तक तारीख जो तय करे गई से कि अपन 31 तारीख तक अपन केवाईसी करा सकते हो। फिर तय समय सीमा में जिला के कुल 7,57,290 लोगन ही केवाईसी अपडेट कराए, बाकी के 1,58,710 लोगन के केवाईसी अब तक अपडेट नहीं हो सके हैं। मामला अब खाद्य विभाग शासन के निर्देश के बाद कार्रवाई करे के बाद कहा थे और एक पहले ही आप मन जो ने केवाईसी अपन अपडेट करा लो ताकि आप मन के जो कार्ड है वो रद्द जन हो सके। हमारे जिले में जो है 2,87,000 कार्डधारी हैं और भी बनते रहता है। परिवार पृथक होता है तो नवीन राशन कार्ड उस हिसाब से कम ज़्यादा होते रहता है। जो नहीं कर पाए किसी कारण से तो वो समस्या से ना हो किसी को किसी प्रकार समस्या का सामना ना करना पड़े इसके लिए, परंतु जो नहीं करा पाए उसके लिए अब ऊपर से जैसा आदेश आएगा कार्रवाई की जाएगी। अब खबर मुंगेली ले, जहां धान खरीदी केंद्र टेमरी में प्रति एकड़ 21 कुंटल के बजाय 16 कुंटल धान खरीदे के एक बड़े आरोप है। काबर के धान 21 कुंटल खरीदना है फिर या कम खरीदे जाते। किसान मन के आरोप है कि गिरदावरी और अनावरी रिपोर्ट में भारी अंतर है, जेकर से 21 के बजाय 16 कुंटल ही धान के खरीदी करे जाते। किसान मन गुस्सा गिन, किसान मन शासन प्रशासन के खिलाफ जम के नाराबाजी करें। एक बाद मौका में पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची, किसान मन ला शांत कराई समझाई। फिलहाल टोकन जो मतलब मिल चुके हैं, किसान मन ने 21 कुंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी अब करे जाते। ये बिल्कुल किसान के साथ नाइंसाफी है। सरकार की मंशा धान खरीदी करने की नहीं है, साफ साफ बोल देना चाहिए कि हम 16 क्विंटल से अधिक खरीदी की स्थिति में नहीं है। लेकिन किसानों को ऐसा फर्जी आंकड़ा और डाटा के आधार पे अचानक खरीदी में ऐसा फरमान जारी करना, ये किसानों के साथ विश्वासघात है, धोखा है। भारतीय किसान संघ जो है इसका घोर विरोध करती है। सरकार अपने वादे के मुताबिक 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी करे। कंफ्यूजन के कारण ऐसा हुआ था। क्या परेशानी आई थी, क्या था पूरा? वही मैंने 16 कुंटल खरीदना, 21 कुंटल ना खरीद के कंफ्यूजन से जो आया था रिपोर्ट में उसको सही ढंग से मेरे जानकारी नहीं हुआ। वर्तमान में ठीक है, खरीदी 21 कुंटल।
खबर अंबिकापुर ले है, जहां खेत में धान रखा रही जेमा आगी लग गए। आगी काबर लगी से कर कारण अज्ञात है और ये आगजनी ले 70 ले 80 कुंटल धान जल के खाक हो गई। उदयपुर के बिनिया गांव की ये घटना है। तस्वीर आप में देखा था ये कि कौन तरह ले किसान ले भारी नुकसान हुए। आगी कौन स्थिति लगी ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाए है। 70 ले 80 कुंटल धान पूरा तरह ले जल के खाक होगी। तस्वीर आप में देखा था उदयपुर के बिनिया गांव की ये घटना है। तो किसान की ये मेहनत और उपज जेकर ऊपर देखो कौन तरह ले आगी लगे के बाद सब कुछ जल के राख होगी। आगी बुझा के कोशिश घलो करेगी, फिर आगी इतना तेजी ले बढ़की कि सबो धान जल गई। तो खेत में राखे धान में आगी लगी। अंबिकापुर ले ये खबर आप तक पहुंचाते हैं। आगी कौन स्थिति लगी, काबर आगी लगी ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। फिर ये आगजनी ले 70 ले 80 कुंटल धान पूरा तरह ले जल के खाक होगी। उदयपुर के बिनिया गांव के ये घटना है। खबर मरवाही ले, जहां मरवाही पुलिस और साइबर सेल के टीम रेलवे में नौकरी लगाने के नाव में ठगी करने वाला गिरोह के मुख्य सरगना कपिल ला आसनसोल बंगाल ने गिरफ्तार करे हैं। मुख्य आरोपी कपिल बरनवाल लग्जरी लाइफ यानी अपन बढ़िया जिंदगी के चाहत में कई ठगी के वारदात ला अंजाम दिए। मामला मरवाही थाना क्षेत्र के कुम्हारी के आए और ये बताया जाते कि पुनीत प्रधान रेलवे में नौकरी लगवाए के नाव में 12 लाख रुपए की ठगी करे रही। ठगमन युवक ले अलग अलग किस्त में 9 महीना तक फर्जी ट्रेनिंग के बेरा रुपया 18 ट्रेनिंग के नाव में ठगमन युवक ले ट्रेन के डिब्बा गिनवाइन। सोचो कौन तरह लिए ठगी हो। जब युवक मन ठगी के पता चलिस तो युवक मन के होश उड़ा गिस। काबर के वो मन के पूरा ट्रेनिंग और ट्रेनिंग जो रही से वो सब कुछ फर्जी निकल गई। पुलिस लेकर पहले ये मामला में 3 आरोपी गिरफ्तार कर चुके। चौथा आरोपी फरार है। जिला आसनसोल ने अब गिरफ्तार कर लेगी है। पूछताछ में पता चले कि आरोपी फर्जी किरदार निभाने वाला एक गैंग बना के रखे रही, जौन मन के मदद ले पूरा फर्जी कहानी तैयार कर ठगी के वारदात का अंजाम देते रही। यानी ऐसे तैयारी रही से कि कोनो ला ये झन लग सके कि ये सब कुछ फर्जी है। आरोपी ऊपर आसनसोल में घला फर्जी पुलिस बन के घूमे के मामला दर्ज है। वह बात भिलाई के खबर के जो आजकल बड़ चर्चा में है। यहाँ आईआईटी के एनुअल फंक्शन में कॉमेडियन यश राठी ऊपर अश्लीलता परोसे के आरोप है। मामला में केस दर्ज करे के मांग न लेके करनी सेना और एनएसयूआई की जेवरा सिरसा पुलिस चौकी में ज्ञापन सौंपे है। कॉमेडियन ऊपर जल्दी कार्रवाई नहीं हुए में उग्र प्रदर्शन की चेतावनी घलो दे गई है। असल में 9 नवंबर के आईआईटी कैंपस में टेक्नो फेस्ट एनुअल फंक्शन का आयोजन रही। ये बेरा कॉमेडियन यश राठिया कार्यक्रम में पहुंचिन अपन परफॉर्मेंस के बेरा आरोपी यश राठी भद्दा गालियां दीस, अश्लील शब्द के खुल के प्रयोग करीस। स्पीच इतना शर्मनाक रही कि जो यहाँ बैठे लोग वो मन कान तक बंद कर ली। हालांकि विरोध के बाद कार्यक्रम में बीच में रोके बर पड़े। स्पीच के वीडियो वायरल हुए में सामाजिक संगठन के अलावा छात्र संगठन में गलो आपत्ति दर्ज कराते हुए अब थाना में एक शिकायत करें। आईआईटी जैसी शिक्षण संस्थान में, इतने बड़े संस्थान में जहाँ पे यश राठी को लेकर आए थे कार्यक्रम के लिए, यहाँ पे बुलाए थे, इनवाइट किए थे। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो यश राठी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि उसने पूरे भरे सभा में अश्लील गालियों का उपयोग किया ही। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगा तो करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। स्टैंड अप कॉमेडियन है यश राठी करके, उनको इनवाइट किया गया था कार्यक्रम के लिए। वो उनके कार्यक्रम में कुछ आपत्तिजनक बातें हुई थी जो कि सोशल मीडिया में वायरल हुई है। वायरल होने के पश्चात विभिन्न संगठन हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है, अलग अलग संगठनों ने। तो उनके ज्ञापन पे अभी फिलहाल जांच की जा रही। जांच करके उसमें कानूनी कार्रवाई अभी करने का विचार कर रहे हैं। खबर कांकेर ले है। हाथी और भालू के आतंक थमे के नाम नहीं लेते। ये बीच कांकेर ले एक वीडियो आगुआ है जिसमें 2 भालू आपस में लड़त नजर आते। तस्वीर ला देखो आप। वायरल ये वीडियो हुआ थे और कांकेर के ही वार्ड नंबर 2 बेला पारा के वीडियो बताया जाते। वीडियो आगुआ के बाद वन विभाग ग्रामीण मल्ला भालू मल्ले दुरिया रहे के सलाह देवा थे। बता दें कि कुछ दिन पहले कांकेर के ही न्यायालय परिसर में भालू पहुंच गए। भालू के हमला ले एक वनकर्मी घलो घायल हो गए। भालू के मौजूदगी के बाद लोगों में दहशत के माहौल बने हुए हैं। तो ये तस्वीर वायरल हुआ थे। 2 भालू आपस में लड़ा थे और ये तस्वीर आगू आए के बाद में वन विभाग लोगों ला अलर्ट घलो करे है। खबर के सल्लग यहाँ भालू की मौजूदगी ले लोगों में दहशत के माहौल घलो बने हुए हैं।
खबर गरिया बन रहे हैं जी हाँ भालू हा दू बच्चा ला जन्म दे रहवासी क्षेत्र के एक मकान में बच्चा ला जन्म दे ग्रामीण और वन विभाग अब यकर निगरानी करते वन विभाग 20 दिन तक पहरेदारी करी तस्वीर भी आप मन तक पहुंचा दन भालू हा दू लड़का ला जन्म दे वन विभाग 20 दिन तक अब यकर पहरेदारी करी रहवासी क्षेत्र के एक मकान में बच्चा ला भालू हा जन्म दे ग्रामीण घलव निगरानी करते वन विभाग घलव निगरानी करते वन विभाग 20 दिन तक यकर पहरेदारी करी। खबर सरगुजा ले जहां ठंड के अब एहसास शुरू होने लगे हैं बीते 10 साल के रिकॉर्ड घलो अब टूट गए 10 डिग्री ने नीचे यहां के तापमान पहुंच गए तस्वीर भी देखो कैसे धुंध छाए हुए हैं कोहरा छाए हुए मैन पार्ट में 7 ले 8 डिग्री तक पारा पहुंच गए है शुष्क हवा ले जौने दिन में घलो अब ठंडा के एहसास करा थे तो 10 डिग्री ने नीचे यहाँ के तापमान पहुंचे हैं 10 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं बिहनिया ले घना कोहरा छाए हुए हैं तस्वीर आप मन देख पाता हूं और एक ठंडा हवा चलाते शुष्क हवा चलाते जेकर से थी दिन में घलो लोगन ला जाड़ के एहसास अब होए लगे है। तो जोहार छत्तीसगढ़ में यहाँ रुकबो और जब ब्रेक ले आप लौटबो तो आप मतलब देखाबो 5 मिनट में 50 बड़े खबर।